मैं मयंक आप सभी का अपने YouTube चैनल इन डार्क डस्ट डाउन में स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक गर्मी की रात श्याम अपने हॉस्टल से छुट्टी मनाने के लिए गांव वापस जा रहा था। अगले दिन उसके बहन की शादी होने वाली थी और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उस एक शॉर्टकट लिया। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारे भूत देखे गए हैं, लेकिन श्याम को भूतों पर यकीन नहीं था। वह उसी रास्ते पर आगे चलता गया। श्याम आगे जा ही रहा था, उसके पीछे से एक बस आती हुई दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए श्याम को बस या गाड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उस बस को हाथ दिया। वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद श्याम ने देखा कि बस में बैठे सभी लोग उसे घूरे जा रहे थे। उसने बस की आखिरी में एक सीट खाली देखी और वो वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा, तब भी सारे पैसेंजर उसे घूर रहे थे। बस में अगली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। श्याम ने उसे एक टिकट काटने का इशारा किया, पर उस आदमी ने बड़े ही अजीब तरीके से उसे अपने पास बुलाया। श्याम को वो कंडक्टर बहुत ही डरावनी तरह से देख रहा था। श्याम ने अपने साथ बैठे आदमी से बोला, बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। श्याम के पास बैठा आदमी उसे भी वैसे ही देखने लगा। श्याम ने उस आदमी से पूछा, बस कहाँ तक जाएगी? उसके पास बैठा आदमी कहता है, ये बस सिर्फ चलती ही रहती है, कभी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है। यह सुनकर श्याम को बहुत ही अजीब लगा। उसने आगे देखा तो अभी भी उसे बस के सारे पैसेंजर घूरे जा रहे थे, इसलिए वह कान में ईयरफोन लगाकर मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद बस में अचानक एक झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। श्याम की ध्यान टूट गई। जब उसने आंखें खोली तब बस का नज़ारा देखने लायक था। उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने बैठे कंडक्टर की दोनों आंखें गायब हो चुकी थी। बस का चारों तरफ का कांच टूटा हुआ था और कांच पूरी बस के अंदर बिखरा पड़ा हुआ था। बस में बैठे सारे इंसान बहुत अजीब लग रहे थे, जैसे वह सब जिंदा मुर्दा बन गए हों। श्याम ये सब देखकर बहुत डर गया था और वह बस से निकलने के लिए अपनी सीट से खड़ा ही हुआ था, पर तभी सारी इंसान जो कि जिंदा मुर्दा लग रहे थे उठ खड़े हुए और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन सभी लाशों में से कंडक्टर सबसे आगे निकलकर खड़ा हो गया। उसे देखकर श्याम बुरी तरह कांपने लगा। वह अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहा था। कंडक्टर श्याम के पास आया और जोर से चिल्लाया और उसने श्याम का गला पकड़ लिया। फिर उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया, जिससे श्याम के सर में काफी गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तब वह अपने घर में था। उसकी दीदी उसके पास ही बैठी थी। श्याम को हाथ में आती देख दीदी जोर से चिल्लाई, सुनिए पापा, श्याम को होश आ गया है, जल्दी आइए। उसके पापा भी उसके पास आ गए। श्याम डर कर उठा और जोर जोर से बोलने लगा और चिल्लाने लगा, वो बस वो बस वो बस
चली गई क्या? चली गई क्या? वो बस चली गई क्या? उसकी दीदी ने कहा, कौन सी बस बाबू? तेरा रोड में एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र है एक जानने वाले अमित भैया ने तुम्हें देख लिया और हमें खबर कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। उसकी दीदी ने उसे बताया कि उसे पूरे 8 दिन बाद होश आया है। उस दिन की बाद से कई रातें गुजर गईं, ऐसी गुजरी जहां श्याम को ऐसा लगा कि जैसे जंगल के रास्ते बस जा रही है, जिससे उसे वही लोग बैठे दिखाई देते थे जो उसे घूरते ही जाते थे। सिर्फ श्याम ही जानता था कि उसके साथ कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका सामना एक मुर्दों से भरी हुई बस से हुआ था। तो हमारी आज की कहानी इतनी सी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।